हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे सल्तनत काल, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश। देख लेते हैं गुलाम वंश में क्या दिया गया है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। वो किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। गुलामों की फारसी नोटेड पॉइंट में है, गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे देख लेते हैं। यानी कुतुब मीनार की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं आगरे का 2.5 दिन का झोपड़ा, कहीं कहीं 2.5 दिन का झोपड़ा भी लिख के आता है, नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों का दान करता था, इसलिए उसका नाम था लाख बख्श। एक नाम उसका लाख बख्श भी था। नोट पॉइंट में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज तुगलक ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़ाकर 234 फीट हो गई। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, उसने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन वो उसको बनवा ना सका। उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर आए इल्तुतमिश इनके दामाद थे, जिन्होंने जो है क्या किया कि इसको 4 मंजिल और पूरा करवाया। तो इसको मतलब पूरा किसने करवाया था? यानी कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। लेकिन इल्तुतमिश ने जब पूरा करवा दिया, उसके बाद जब फिरोज तुगलक का काल आया, तो फिरोज तुगलक के समय जो है इस मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिस कारण जो है इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई। तो जब ऊपरी मंजिल चौथी मंजिल नष्ट हो गई, तो उसको जब नष्ट हुई, तो फिरोज तुगलक ने उसको मतलब एक तरीके से उसको ठीक कराया, रिपेयर कराया, तो उस पर 1 मंजिल और बनवा दिया। तो ये जो कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला इमारत हो गई। आगे देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज द ग्रेट एंड श्रापित द कर्स्ड दोनों पुकारा गया। इसका पिता यूसुगाई बहादुर था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी का निर्माण
दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। वही जिसको मतलब खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर ली थी, यानी सुल्तान खिल्लत प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में हुई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। फिर से देख लीजिए, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। ये कौन थी? रजिया थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी, यानी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। वह पुरुषों की तरह चोंगा मतलब जो वस्त्र पहनती थी, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर एक अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अब नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये पूछा जाता है, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो कि ये पूछा जाता था जो टोपी सीकर जो है अपना जीवन निर्वाह करता था, उसका क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगानी का विनाश बलवन ने किया था। इल्तुतमिश ने एक तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया था, जिसमें 40 अमीर थे, जिसमें 40 लोगों का वो था। उसमें जो है उसको जो है बलवन जब शासक बना तो उसने नष्ट कर दिया। बलवन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलवन ने बसाया। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलवन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की शुरुआत बलवन ने की थी। सिजदा और पैबोश प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बलवन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया। नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने किया था? बलवन ने किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलवन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था।
लौह एवं रक्त की नीति किसने प्रारंभ की थी? बलबन ने प्रारंभ की थी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद करवाकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे, बलबन के दरबार में थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर्स था। अंतिम शासक कौन था? शमुद्दीन कैमूर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।